जय श्री हरि। मुझे बहुत खुशी है कि एकादशी का वीडियो देख करके आप सब ने आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया और कई लोगों ने एकादशी व्रत को स्टार्ट किया है। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको इसकी कंप्लीट प्रोसेस को बता दूं। देखिए, एकादशी का व्रत जैसा कि आप पहले वीडियो में सुन चुके हैं कि 10वीं से स्टार्ट हो जाता है। उस दिन आप हल्का खाएं, हल्का खा के और नेक्स्ट डे एकादशी का व्रत करें। अब इसका समापन द्वादशी को होता है। द्वादशी मतलब 12वीं तिथि जो आएगी, 12th डेट जो आएगी उसको द्वादशी बोल रहे हैं। अब जिस तरह से महीने में 2 एकादशी आएगी तो ऑब्वियस है कि हर महीने 2 द्वादशी भी आएगी। पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बता रही उन द्वादशियों के नाम और सब कुछ। बस ये आपको जानना है कि अगर आपने एकादशी की है तो द्वादशी को आपको क्या करना है। नेचुरली आप सुबह उठेंगे, नहाएंगे, है ना। नहाएंगे, फिर आपको पहले कुछ भोग बना लेना है जो कि चावल का ही रखिएगा। द्वादशी के दिन चावल खाना मस्ट है। तो आप चावल की खीर बना लीजिए, या फिर खिचड़ी बना लीजिए, आप प्लेन चावल बना लीजिए। बट बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने एकादशी किया और द्वादशी के दिन बिल्कुल बस लगे बहुत हैवी खाने, वो भी नहीं कीजिएगा क्योंकि हम एक ना एनर्जी बना रहे हैं। एक एनर्जी में हैं तो उसी फ्लो में रहना अच्छा होता है। तो आप कुछ चावल का बना लीजिए, खीर बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना लीजिए। और सबसे अच्छा है किसी ब्राह्मण को खिला दीजिए। अगर ब्राह्मण आप शहरों में हैं, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो किसी कन्या को खिलाइए। कन्या नहीं मिल रही तो आप अगर घर में आपके जो मानदान होते हैं ना, जैसे भांजे वगैरह, तो उनको खिला सकते हैं। वो भी नहीं है, आप बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो गौ माता हैं, गौ माता को खिलाइए। गौ माता भी नहीं है तो कुत्ते हैं, पक्षी हैं, किसी गरीब को दे दीजिए अच्छे से, बिल्कुल फीलिंग के साथ कि उनको खाना खिला दीजिए। अगर वो सब इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सूखा अनाज दान के नाम पर निकाल दीजिए, उसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिए। और जब आप घर से बाहर जाएं तो द्वादशी के दिन ही, लेकिन तो वो किसी को भी दे दीजिए। फिर आप अपने भगवान को, क्योंकि इस दिन द्वादशी के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा होती है, तो अपने मंदिर में आप इसी चावल से बने हुए खीर या जो भी आपने बनाया है उसका भोग लगाइए और उसको फिर आप खुद भी खाइए। पारण अपना तो इस दिन राइस से ही व्रत खोलिएगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। ये सबसे अच्छा होता है। अगर राइस से नहीं खोल पा रहे हैं तो किसी सात्विक चीज़ से खोल कर और फिर राइस ज़रूर इस दिन खाना है। वैसे तो तरीका यही है कि चावल खा के ही व्रत को खोलें और एकादशी में चावल बिल्कुल ना खाएं। एकादशी की एक रात पहले से चावल नहीं खाना है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है और द्वादशी को चावल ज़रूर खाना है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही अच्छा मानते हैं। एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है। एकादशी पे नहीं कर पाए तो द्वादशी पे तो बिल्कुल ही करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप इतना पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर विष्णु जी के कम से कम 12 नाम जो हैं उनका जाप तो कर ही सकते हैं। अब विष्णु भगवान के 12 नाम है भी बहुत, बोलने में भी आप आराम से बोल सकते हैं। नहीं तो मैं एक बार बोल देती हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, त्रिविक्रम, पद्मानाम, मधुसूदन, ऋषिकेश। ये विष्णु भगवान के 12 नाम आप द्वादशी के दिन आराम से जपते रहिए, 1 बार, 2 बार, 4 बार, जैसी आपकी श्रद्धा है।
और अगर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ पाए तो पढ़ लीजिए। इन नामों के साथ अगर आप मंत्र जाप करना चाहें तो आप श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी मंत्र कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बट किसी भी फॉर्म में विष्णु भगवान को ज़रूर याद कीजिए। उस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। जो लोग और डिटेल करना चाहते हैं वो कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ माता का नाम लेकर उनको प्रणाम करके उनके नाम का घी का दिया जला दीजिए। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, वैसे द्वादशी को कोई भी अच्छा शुभ काम करना है तो आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की एनर्जी है। बट ये द्वादशी अगर मंडे या फ्राइडे पड़ जाएगा तो उस दिन मृत्युदा योग बन जाता है। उस दिन प्लीज़ कोई नया काम फिर मत कीजिएगा। बस इतना सिंपल सा है द्वादशी के बारे में, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। जानने को और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे पूर्णिमा के बाद जितनी द्वादशी आएगी वो कृष्ण पक्ष की द्वादशी होगी, और अमावस्या के बाद जितनी द्वादशी आएगी वो शुक्ल पक्ष की द्वादशी होगी। और हर कृष्ण पक्ष की द्वादशी में सबके अलग अलग नाम हैं, कृष्ण पक्ष में अलग अलग नाम है, पर इतना ज़्यादा आपको नहीं डिटेल में जाना है। आपको सिर्फ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कुछ यथासंभव किसी को भी खिला के, नहीं खिला पाए तो दान तो करना ही है, फिर भगवान को भोग लगा के चावल से अपना व्रत खोलना है, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा ज़रूर करनी है। इससे आपका व्रत कंप्लीट होगा। जय श्री हरि।